आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों भरी ये ज़िंदगी एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो ये लाइंस डिवोटेड हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन स्टडी मोड फॉलो करके एक अच्छा स्कोर खड़ा करा है। और दिस वीडियो विल ऑल्सो हेल्प दोज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट हु आर स्टिल कन्फ्यूज्ड अबाउट ऑनलाइन स्टडी मोड कि हमें फॉलो करना चाहिए या नहीं। तो क्यों ना हम एक ऑनलाइन स्टूडेंट से ही अपने इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं उनसे बात करके। तो मेरी ही एक स्टूडेंट है मानसी आर्या, जो मेरे साथ 9th स्टैंडर्ड में ऑनलाइन मोड से जुड़ी थी और इस बार उन्होंने 10th बोर्ड में 90.4% स्कोर करा है। इट्स अ वेरी गुड परसेंटेज। तो उनके जो जर्नी रही मेरे साथ ऑनलाइन स्टडीज़ की, तो आइए उनके एक्सपीरियंस से हम लोग भी कुछ सीखते हैं। हेलो मानसी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? फाइन। मानसी, आपने ऑनलाइन स्टडीज़ पैटर्न जो फॉलो करा थ्रू आउट योर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपने कब से ज्वाइन करा, मतलब कब से आपने सोचा कि मुझे ऑनलाइन जाना चाहिए और ऑनलाइन पढ़ना चाहिए? कोरोना पीरियड से, सबसे मेन बात तो कोरोना पीरियड से ही हो गई थी स्टार्ट। 9th क्लास से मैं जब 9th क्लास में थी तभी कोरोना पीरियड आ गया था, तो फिर पढ़ाई तो करनी ही थी, स्टॉप तो कर नहीं सकते थे। तो इसलिए फिर यूट्यूब चैनल जो सोचा मैंने कि हाँ यूट्यूब से थोड़ा पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब से कुछ चीज़ आप गेन कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ गेन कर सकते हैं, कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ कर लेंगे। तो फिर यूट्यूब से सोचा करने को। फिर उससे डाउट, सबसे मेन पॉइंट था उसमें कि डाउट क्लियर्स नहीं होते थे। कि हाँ हम डाउट मतलब आप वीडियो देख लेंगे तो डाउट किससे हाँ वीडियो देख लेंगे और क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे वो चेक कौन करेगा, मेन बात ये थी। तो फिर पेरेंट्स को बताया ये बात कि हाँ प्रॉब्लम होती है। तो फिर स्पेशली फादर ने फादर के थ्रू मैम से फिर मुलाकात हुई कि कांटेक्ट हुआ आपका मुझसे। जी, ठीक है। तो फिर एक डेमो क्लास जो था वो अरेंज करा गया मानसी के लिए बिकॉज़ ये बहुत डाउटफुल थी कि पता नहीं ऑनलाइन में हम प्रॉपर उस तरह से प्रॉब्लम्स मैम से डिस्कस कर पाएंगे या नहीं, बच्चे ज़्यादा होंगे तो कैसे होगा। तो क्या एक्सपीरियंस रहा फिर? आप उसको मतलब जो आपने सोचा था वैसा रहा या कुछ अलग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला? जैसा सोचा था कि हाँ हो जाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छा था कि डाउट्स जो थे सारे क्लियर हुए थे अच्छे से। एक्स्ट्रा क्लासेस हाँ जी, वगैरह एक्स्ट्रा क्लासेस भी हुई थी। हाँ, तो मानसी, आप जैसे नेटवर्क इश्यूज़ वगैरह रहे तो आपके साथ भी मतलब कुछ ऐसा आपको फेस करने को मिला ऑनलाइन स्टडीज़? मतलब होता है ना कि भाई ऑनलाइन स्टडीज़ से हर कोई भागता है कि यार ये तो नहीं चलेगा बिकॉज़ बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? ऑब्वियसली करनी पड़ी होगी, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? मेन तो यही था नेटवर्क इशू, जो टीचर्स को लगता है कि एक बहाना है लेकिन हाँ ये थोड़ा सा होता है, स्पेशली जब रेन होती है, बारिश में उसमें थोड़ा इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो जाती है कभी कभी। तो कोई नहीं, वो हम एक्स्ट्रा क्लासेस में डिस्कस कर लेते थे, कभी मॉर्निंग में, नाइट में हो जाता था। मतलब कि लेट नाइट भी आप क्लास ले सकते हो, ऑनलाइन क्लास है तो अर्ली जो क्लासेस हैं वो भी आप अरेंज कर सकते हो, या फिर आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह भी प्रोवाइड करती थी तो उसके थ्रू भी इनका हो जाता था। तो इट्स लाइक कि प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन स्टडीज़ में, नो डाउट, बट उनके कई सारे सॉल्यूशंस भी हैं। ऑनलाइन वीडियोस हो गया या एक्स्ट्रा क्लासेस हो गई। तो मानसी, बोरिंग हो जाता होगा पढ़ते पढ़ते? नहीं, बोरिंग तो नहीं होता था क्योंकि एक होता है कि हाँ टीचर थोड़ा हेल्प करती है एक तो पढ़ाने में, और फिर थोड़ा इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी होता है, तो वो ग्रुप डिस्कशन से हो जाता था। और हाँ जी, क्विज़ेस हो जाती थी, और एक जो फैमिली बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो पीछे चलता रहता हाँ, था। वो चलता रहता था फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक लाइक हाँ जी। कैसा फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक? हाँ, कभी किसी के मदर, स्पेशली मदर डांटती है। मदर हाँ जी। हाँ, तो वो डांट रही हैं बच्चों को तो समझ में आता है कि अच्छा डांट पड़ रही है, तो उसमें एंजॉयमेंट करते हैं बच्चे देखकर खुश होते हैं कि चलो ठीक है उसको डांट पड़ रही है। ओके फाइन। और मानसी, जैसे अब आप को लगता है कि भाई 10th स्टैंडर्ड, जैसे आप 9th में कर लिया आपने, 9th के बाद जब 10th में आए तो 10th के मिड में आई होप शायद लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, ट्यूशन क्लासेस भी जाने लगे थे। तब आपने क्यों नहीं सोचा कि आप ऑफलाइन के लिए, या आपके पेरेंट्स ने बोला कि ऑफलाइन ज्वाइन करो?
हाँ जी, पेरेंट्स ने बोला था कि ऑफ़लाइन जॉइन करो, लेकिन हमारा डिसीज़न ये था कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ़लाइन में फिर जाने आने का टाइम कंज्यूम हो जाता उसमें ही, फिर और घर पर आराम से हो जाता था, क्योंकि मेनली डाउट्स वो क्लियर हो जाते थे ऑनलाइन में हो भी। जाते थे। हाँ, जिससे टाइम वेस्ट ना हो आने जाने में। हाँ हाँ। तो तो मतलब टाइम सेविंग हाँ, जोन time में चल saving रही था। थी मानसी, तो उन्होंने पूरी तरह से टाइम सेव करा ऑनलाइन स्टडीज़ पे फोकस करके, और टाइम टेबल वगैरह आपने पूरे अच्छे से उसी तरह हाँ मेंटेन जी, कर लिया टाइम होगा। टेबल बिल्कुल उसकी तरह तो मेंटेन अब था। जैसे आप 11th में आए हैं, पीसीएम लिया है हाँ आपने, जी। तो ये पीसीएम लेकर आप करना क्या चाहते हैं? मतलब इट्स लाइक कि हर कोई आईआईटी जेई, तो यू आल्सो वांट हाँ जी, आईआईटी। आईआईटी, ग्रेट। आपकी जरूर ये विश पूरी हो। तो अभी आप क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं? ऑनलाइन अभी बेस्ट भी? ऑप्शन। हाँ जी। अच्छा, अभी भी मानसी ऑनलाइन क्लासेस पे कंसंट्रेट कर रही है, मतलब ये तो मानसी काफ़ी सेटिस्फाइड हैं अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ से, और वो उसको कंटिन्यू रखना चाहती हैं इवन इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो मानसी, आपके इस डिसीजन में आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं? हाँ जी, नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो थोड़ा उन्होंने अपोज़ किया था कि Okay. नहीं, ऑफ़लाइन थोड़ा फिर बेटर आपने- ऑप्शन है। हाँ, फिर आपने उनको समझाया? हाँ जी, समझाया कि नहीं, कर लेंगे हम। अच्छा, तो हाँ जी। आपने मतलब कैसे समझाया कि अपना एक रूटीन, या उनको बताया, उनको दिखाया कि नहीं मैं पढ़ती हूँ, ऐसे टाइम टेबल सेट करके, या क्या मतलब अड़ गए, रोने लगे ऐसे? नहीं, टाइम टेबल सेट करके उन्हें थोड़ा समझाया कि हाँ, उन्हें स्पेशली क्या था कि टेस्ट सीरीज़ कैसे होगी, तो वो फिर मैम ने हैंडल कर लिया था, मैम ने मैनेज हाँ, कर लिया, तो समझाया। आई वाज लाइक कि हम लोग पेरेंट्स से इंटरेक्शन करते थे, और फिर उनको बोलते थे कि भाई आप कैमरा तो हमारा ऑन रहेगा ही ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज़, और साथ में आप भी उनको वॉच करते रहो, तो उससे आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपका बच्चा फेयरली कर रहा है, और हमें भी कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज़ हुआ, और टेस्ट सीरीज़ में जो एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग ने करा कि हम लोग पेन पेपर वाला टेस्ट लेते हैं, वो नहीं कि आपने मोबाइल पे कर दिया, तो पेन पेपर और फिर उसका पीडीएफ बनाओ, अपलोड कर दो, एंड देन वी विल चेक इट आउट। तो उससे क्या होता है कि आपका हैबिट बना रहता है। तो लॉकडाउन में काफ़ी बच्चों का ये प्रॉब्लम रहा था कि वो लोग लिखने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता था आफ्टर लॉकडाउन, तो वो आई होप आपको फेस करने को मिला मानसी? जी नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ हो जाती थी, तो फिर इसलिए हैबिट हो जाती थी, फिर कुछ नहीं नहीं, मतलब नहीं। पेपर्स फिर जैसे लॉकडाउन के बाद आपने हाँ करे जी। पेन पेपर वाले, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जी हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, ये अच्छी बात है। तो मानसी, जाते जाते आप मेरे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ऑफ़लाइन ले रहे हो तो ऑफ़लाइन ट्यूशन भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट आप इधर उधर की जगह टाइम वेस्ट करने से अच्छा एक ही जगह पर सारे क्लासेस को देखो कि हाँ, एक ही जगह पे पढ़ो। एक ही जगह पे पढ़ो। और ऑनलाइन तो है ही बेटर। ऑनलाइन पे दूसरी साइट से स्क्रॉल करने से अच्छा है कि आप एक ही कोच को फॉलो करो, जो आपको टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करे और डाउट्स भी क्लियर करे, क्योंकि टाइम इज़ वेरी क्रीशियल फॉर यू। चलिए मानसी, थैंक यू वेरी मच, आप मेरे चैनल पे आए और इतनी अच्छी सजेशंस आपने मेरे व्यूअर्स को दिए। आई होप आप लोग अच्छे से मानसी की इस एडवाइस को फॉलो करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो थैंक यू मानसी फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम टू अस। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी मानसी। आई होप जितने भी पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि उनको ऑनलाइन स्टडीज़ फॉलो करने में क्या एडवांटेज है या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो देखिए, मुझे लगता है डिसएडवांटेजेस ज़्यादा नहीं दिखे हैं। इफ़ यू आर डिटरमाइंड कि हमें पढ़ना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना कि अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, बट अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड हैव अ गुड डे।